मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा किए गए डकैती कांड में एक नया मोड़ आया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जोन के आईजी प्रमोद वर्मा इसको लेकर एक्शन मोड में है और एक्शन लेते हुए अब वो सिवनी जिले के एडिशनल एसपी और एसपी को भी शक के नज़र से देखा है और एडिशनल एसपी और एसपी को भी नोटिस जवाब तलब कर दिया है। हवाला कांड तो आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में लगभग 11 पुलिसकर्मी और हवाला की राशि लगभग 2,95,00,000 एक व्यापारी से आधी रात को जंगल में ले जाकर लूट लिया था। अब इसे लूट कांड नहीं, डकैती कांड कहा जाने लगा है, क्योंकि एक दो व्यक्ति जब कोई राशि जब कुछ चीज लूटते हैं उसे लूट कहा जाता है, लेकिन जब 10 से ज़्यादा कोई होता है, 10 से ज़्यादा लुटेरे होते हैं, उसे डकैती कहा जाता है। पुलिस के 11 कर्मचारियों में से एक एसडीओपी, सीएसपी मैडम और एक थाने का टीआई शामिल, वहीं 9 ऐसे उस थाने के कर्मी होते हैं जो उसी थाने में पदस्थ होते हैं और उसी थाने के कर्मचारी होते हैं। दिन होता है 8 अक्टूबर, समय होता है शाम, जब थाना प्रभारी जो टीआई मंडोल के होते हैं वो एक चेकिंग लगाए होते हैं। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी आती है जिसमें पता चलता है कि 2,95,00,000 रुपए हवाला का कैश राशि रखी है। देखकर उनकी नीयत डोल जाती है और फिर वो सीएसपी मैडम को फोन कर देते हैं। सीएसपी मैडम आधी रात को सभी कर्मचारियों को जगाकर उनको बाकायदा यूनिफॉर्म में यानी पुलिस की वर्दी में तैयार कर, पूरी विभाग की गाड़ी तैयार कर, लाल बत्ती लगाकर और फिर उस हवाला कांड लूटने पहुंच जाती है। रीडर से लेकर ड्राइवर और गनमैन से लेकर आरक्षक तक उस लूटकांड में शामिल हो जाते हैं और फिर 2,95,00,000 रुपए सिवनी के सुनसान जंगल में आधी रात को ऑनलाइन सट्टा बाजार व्यापारी से लूट लेते हैं। यह मामला सुबह जब पता चलता है जब वो व्यापारी उस गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। दरअसल यह ऑनलाइन सट्टा बाजार का व्यापारी होता है। कटनी जिले से यह महाराष्ट्र के लिए निकला था। आधी रात को सिवनी जिले के रास्ते महाराष्ट्र से पहुंचना था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही ये मंडोल थाना के थाना प्रभारी के हत्थे चढ़ जाता है और फिर यह कांड हो जाता है। लेकिन जब लूटकांड के बाद वो व्यापारी अपने गंतव्य स्थान यानी महाराष्ट्र पहुंचता है, उससे वहां हिदायत दी जाती है कि जहां यह लूटकांड हुई है उस थाने में जाकर बाकायदा तुम रिपोर्ट दर्ज कराओ। और फिर वो जो ऑनलाइन सट्टा बाजार का व्यापारी होता है वहां से वापस आता है और फिर सिवनी जिले के कोतवाली पहुंचता है। कोतवाली में एक एसआई साहब के पास पहुंचता है। बाकायदा उसने लिखित तौर पर शिकायत देता है कि पुलिस की वर्दी में लुटेरे आते हैं, डकैत आते हैं और उसके गाड़ी में रखे 2,95,00,000 रुपए लूट लेते हैं। कोतवाली के जो एसआई साहब होते हैं वो बाकायदा इस पूरे मामले को उच्चाधिकारी को बताने से परहेज करते हैं और उस पीड़ित को बाकायदा एसडीओपी पूजा पांडे के पास ही भेज देते हैं। पूजा पांडे के पास जब ये सट्टा व्यापारी पहुंचता है, पूजा पांडे टाल मटोल करती हैं, पूरा दिन उसे अपने कार्यालय के बाहर बिठाए रहती हैं। लेकिन जब यह पूरा मामला मीडिया की तरफ बढ़ता दिखता है तो पूजा पांडे उस व्यापारी से 50-50 में समझौता कर लेती है, यानी 1,45,00,000 रुपए उस व्यापारी को दे दिया जाता है और 1,45,00,000 रुपए पूजा पांडे अपने पास रख लेती है। लेकिन कोई ऐसा होता है जो इस पूरे मामले को मीडिया की सुर्खियां बना देता है। जब पूरा मामला मीडिया तक पहुंचता है तो जबलपुर जोन के आईजी प्रमोद वर्मा इसको लेकर एक्शन मोड में आते हैं, जांच बिठा देते हैं और जबलपुर के एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता को इसकी पूरी जांच की एक टीम बिठा देते हैं और जांच सौंप देते हैं। उस बीच उन सभी आरक्षक, टीआई और एसडीओपी मैडम को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में अभी तक ठंडक नहीं आई। सस्पेंड करने से मामला क्लोज नहीं हुआ। सूत्रों की खबर यह है कि सभी के ऊपर बाकायदा एफआईआर मुकदमा भी अब दर्ज होगा। इस डकैती कांड में सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना है, क्योंकि जबलपुर जोन के जो आईजी प्रमोद वर्मा हैं वो एक्शन मोड में है और जिस तर्ज पर उन्होंने कार्यवाही की है शायद उस तर्ज पर कार्यवाही मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को किया जाना चाहिए, सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को किया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस ही समाज की अंगरक्षक होती है। लेकिन पुलिस के अगर ऐसे रवैये होंगे कि वो खुलेआम एक व्यापारी, एक आम इंसान को डकैती डाल देंगे
अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पैरों तले कुचल देंगे और डकैती डाल देंगे, तो फिर इंसान और इंसानियत या फिर हम आखिर पुलिस पर विश्वास कैसे कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ। आनंद फानन में सिवनी जिले के जो एसपी हैं, जिनका नाम सुनील मेहता है, उन्होंने 4 ऐसे टीआई को इतर कितर किया जो शायद इस पूरे संगीन मामले से संबंध रखते थे। उसको अब जो आईजी प्रमोद वर्मा है जबलपुर जोन के, उन्होंने रोक दिया है और पूरा का पूरा सिवनी जिले के एसपी का पावर खत्म कर दिया है और उन्हें कह दिया है कि जवाब तलब दीजिए, क्योंकि बताया जाता है कि सिवनी जिले में इतना बड़ा कांड हो गया। 2,95,00,000 रुपए पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर डकैती डाल दी। एसपी साहब के पास मामला गया, एडिशनल एसपी इसमें शामिल थे जिनका नाम दीपक मिश्रा होता है, और वहीं एसपी जो सुनील मेहता हैं वो भी इस पूरे मामले को जानते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को हर कोई टालता मटोलता रहा। ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने खिलौने के साथ खेल दिया है। लेकिन 2,95,00,000 रुपए खुली सड़कों पर आधी रात को अगर लूट लिया जाए तो उसे लुटेरा नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे। लेकिन अब जो प्रमोद वर्मा हैं, इन्होंने एडिशनल एसपी और एसपी सिवनी जिले के दोनों को जवाब तलब के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब इन्हें जवाब तलब करना है। वहीं लगभग जो जांच की रिपोर्ट है आज शाम तक सौंपी जानी है। जो भी इसको लेकर जो मामला रहा, जैसा कुछ रहा, कितनी रकम रही, क्योंकि इसको लेकर मीडिया में खबर आ रही है कि सिर्फ 1,45,00,000 रुपए ही उस सट्टा व्यापारी के पास था जो पूजा पांडे के पास पाया गया, या फिर जो उस व्यापारी को वापस किया गया। 1,45,00,000 रुपए का ही जिक्र किया गया है, लेकिन व्यापारी ने कहा है कि हमारे पास 2,95,00,000 रुपए थे। इसको लेकर भी जांच की गई है। लेकिन जिस तरह से अब इस पूरे मामले को हैंडल करने लगे हैं जबलपुर जोन के आईजी प्रमोद वर्मा, अब ऐसा लगता है कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है और बड़ी सर्जरी हो सकती है। 11 पुलिस अफसरों पर गाज गिर सकती है। उनको या फिर उनके ऊपर किए गए कृत्य पर शायद है कि मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। इसकी जांच आयुष गुप्ता है जो एडिशनल एसपी जबलपुर, उनको दिया गया है। वहीं जितेंद्र सिंह जबलपुर को जो क्राइम एसपी हैं, उनको भी इसको लेकर पूरी जांच पड़ताल और जो पूरे मध्य प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा बाजार चल रहा है, इसको लेकर भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए बड़ी नोटिस जारी कर दी गई है। वहीं इसको लेकर जबलपुर के क्राइम जो एसपी हैं, जिनका नाम जितेंद्र सिंह है, इन्होंने इसकी कमान संभाली है, क्योंकि जो राशि 2,95,00,000 रुपए कटनी से महाराष्ट्र तक जानी थी, वो किसकी राशि थी, कहाँ जा रही थी, काहे की राशि थी, किस एवज में उसका खर्च किया जाना था, यह पता लगाने के लिए जितेंद्र सिंह को नियुक्त कर दिया गया है। बाकायदा पूरे मध्य प्रदेश में सट्टा बाजार का गेम ऑफ करने के लिए प्रमोद जो वर्मा है आईजी जबलपुर के, उन्होंने बाकायदा नोटिस जारी कर दी है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि बहुत जल्द मुकदमा दर्ज होने वाला है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।